viewers, I am your mathematics teacher Kushi. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Now let us start chapter number 8, Introduction to Trigonometry. 1 to 5 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे. नाउ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. इफ एंगल A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. देखो अपने को गिवन देता है एंगल A equal to and angle B are acute angles. देखो गाइस, अपना cos A equal to cos B फाइंड करना. देखो cos किंदे इक्वल होता है, आप लिखा सी पंडित विष्णु प्रशांत हर हर बोले सोना चांदी तोले. cos किसके इक्वल हो गया? B by H. तो फर्स्ट एंगल में हम A एंगल के हिसाब से बना हुआ है. तो देखो B हमारा क्या है? AC अपॉन हाइपोटेन्यूज BA इक्वल टू सेम B by H के cos इक्वल होता है एंगल B के. हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो बेस हमारा हो जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज AB. देन cos A cos B हमारा क्या आ जाएगा? AB अपना कट हो जाएगा. तो AC इक्वल टू BC आ गया. देन प्रूव AB एंगल A इक्वल टू एंगल B. प्रूव इट. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट. फर्स्ट पार्ट अपने को 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. अब पहला फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, नेक्स्ट अपन cot स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे. देखो गाइस, अपन अपने को cot गिवन देता है cot थीटा इक्वल टू 7/8. cot किसके इक्वल होता है? B by P. तो हमारे पास बेस कितना आ गया? 7 और परपेंडिकुलर कितना आ गया? 8. फाइंड क्या करना है हमने? हाइपोटेन्यूज. तो बाय पाइथागोरस रिजल्ट हमने किया था पिछली वीडियो में. तो क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 7 का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49 कितना होता है? तो ऐड करके देख लेते हैं. 113. तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? स्क्वायर चेंज इनटू अंडर रूट. तो हमारे पास कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 113. तो हमने अब फाइंड क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा. साइन थीटा किसके इक्वल होता है? P by H. तो P हमारे पास कितना है? 8 और H हमारे पास कितना? अंडर रूट 113. तो बेस हमारे पास cos थीटा इक्वल होता है B by H और बेस हमारे पास कितने हैं? 7 और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113. तो हम वैल्यू फिल कर देंगे. 1 प्लस साइन थीटा 8 बाय अंडर रूट 113. 1 माइनस साइन थीटा 8 बाय अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस cos थीटा 7 बाय अंडर रूट 113. 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113. तो हम सॉल्व कर लेंगे. ये किसके आइडेंटिटी होती है हमारे पास? a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हम आइडेंटिटीज पे यूज कर देंगे. तो क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर. ऐसे सेम नीचे लग जाएगा आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b. तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 ही होता है. तो 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर और अंडर रूट ये कट हो जाएगा इसके साथ. इसका स्क्वायर अलग कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा? 113. ये भी सेम 1 माइनस 49 अपॉन 113. तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे 1 by 1. तो 113 आ जाएगा. 113 1 सा
तो 113 वन 113 ही आ जाएगा और 164 64 ऐसे अपॉन 113, तो एलसीएम ले लेंगे 113 माइनस 49, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 113 में से 64 गए, ये कट कर देंगे हम, ठीक है, ये आ जाएगा 49/64। ये हमारा इतने तक प्रूव हो गया। हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, तो वो क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट किसके इक्वल होते हैं, b बाई पी, तो बेस हमारा कितने 7 और परपेंडिकुलर 8, इस सभी का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49/64। तो हमने ये बताना था कि ये सेम है और हमारे ये दोनों पार्ट सेम आ गए 49/64, देन प्रूव इट। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। आप ये दसना है कि इक्वल हैगी या दोनों के नहीं हैगे। तो देखो अपने को गिवन की देता है 3 cot A equal to 4, तो cot A अपने को क्या आ जाएगा 4/3। cot किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया है b बाई पी, तो हम डायग्राम बना लेंगे। b हमारा कितना आ जाएगा बेस 4 और परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे। बाय पाइथागोरस रिजल्ट लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 आ गया। तो देखो हम हाइपोटेन्यूज हमारा फाइंड हो गया। तो हमने अब निकालना क्या है, एक तो हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन कोस जो हमें रिजल्ट में प्रूव करनी है। tan p बाई b, p हमारा कितना है 3 और b हमारा कितना है 4, 3/4। कोस हमारा b बाई h 4/h कितना है 5 और p बाई h, p हमारा कितना है परपेंडिकुलर 3 और h हमारे पास कितना है 5। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, सम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा 1 माइनस tan हमारा कितना आ गया 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे 16 1 is 16, 16 1 is 16 minus 9, same here 16 1 is 16, 16 1 is 16 plus 9, तो कितना आ गया 7/16 अपॉन 25/16, 16 से 16 कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/25। तो देन हम प्रूव करना है cos स्क्वायर a, प्रूव कर लेते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू हमने अभी निकाली है, a कितना है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन हमारे पास कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। तो हम 16/25 सॉल्व कर लेते हैं और 9/25 और 16 25 एलसीएम ले लेंगे, तो 16 में से 9 गए 7/25। तो देन उन्होंने पूछा कि ये इक्वल है या नहीं है, इक्वल है, हमारे दोनों का आंसर 7/25 आ गया, तो हम यस बोल देंगे। देन प्रूव इट। देखो अपने को गिवन देता है tan a इक्वल टू 1/√3, तो tan a हमारे किसके इक्वल होता है, पंडित विष्णु प्रशांत हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan p बाई b, तो मैंने p हमारा कितना आ गया 1 और b हमारा बेस कितना आ गया √3। तो हमने फाइंड करना है h हाइपोटेन्यूज, तो हम पाइथागोरस रिजल्ट लगा देंगे। तो पाइथागोरस रिजल्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, बेस दिया हुआ है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर और अंडर कट हो जाता होता है, तो 1 + 3 कितना गया 4। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 4, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 आ गया।
देखो स्टूडेंट्स अपने को हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। आप फाइंड की करने फर्स्ट पार्ट अपने को देता है sin a cos c प्लस cos a sin c। देखो हम आप कर दिया साइन हमारा किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होएगा p बाई एच, पहले हम लिख लेते हैं कोस इक्वल होएगा b बाई एच, कोस b बाई एच और साइन b बाई एच। सेम हियर cos b बाई एच, cos b बाई एच माइनस साइन p बाई एच और ये भी सेम है साइन p बाई एच। तो हमने एंगल हमारे पास चेंज है a और c, तो हमने दो ट्रायंगल बनाई है। फर्स्ट हमारी जो ट्रायंगल होगी वो एंगल a के लिए और सेकंड ट्रायंगल हमारी एंगल c के लिए है। तो देखो आप p बाई एच, फर्स्ट ट्रायंगल में p बाई एच क्या है, p परपेंडिकुलर 1 और h 2 1/2। सेम b बाई एच के लिए हम ये वाले ट्रायंगल देखें क्योंकि एंगल c की बात हुई है। तो b बाई एच, b हमारा 1 है बेस और h हमारे पास हाइपोटेन्यूज 2 है 1/2 प्लस b बाई एच। तो एंगल a के लिए b हमारा कितना है √3 और h 1। p बाई एच और एंगल c के लिए तो p हमारे पास कितने परपेंडिकुलर √3 और हमारे पास h है 2। नीचे करते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो सेम हम ये भी चेक कर लेते हैं, साइन कॉस ए हमारे पास कितने हैं, एंगल ए b बाई एच, बेस हमारा √3 है और h हमारा 2 है √3/2। तो हम बेस बाय हाइट cos c एंगल के लिए नीचे ट्रायंगल पे देखेंगे तो बेस हमारा 1 और हाइट हमारी 2, हाइपोटेन्यूज माइनस p बाई एच। फर्स्ट ट्रायंगल में देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में तो p हमारे पास 1 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 2 1/2 और सेम हियर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सेकंड ट्रायंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर हमारे पास दिया √3 और हाइपोटेन्यूज 2। देखो ये हमारे पास क्या बन गया 1/4, 1/1 2 × 2 4, √3 × √3 होता है और 2 2 सा 4। हम एलसीएम ले लेंगे 4 1 + 3 4/4 कितना आ गया हमारे पास 1। तो हम सेम ये इसको सॉल्व करेंगे, यह क्या आ जाएगा √3/4, सेम √3/4, √3/4 में से √3/4 गया तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0। तो ये दोनों पार्ट प्रूव करने से प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ राइट एंगल ट्रायंगल PQR at Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ 5 centimeter, determine the value of sin P, cos P and tan P। देखो ना आप अपने को गिवन देता है राइट एंगल ट्रायंगल ये कप बना ली, ठीक है। अपने को PQ 5 देता है, PQ 5 देता है अपने को, देन आप प्रूव करांगे। देखो एक अपने को इक्वेशन गिवन देते हो या कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आप PQ अपने RQ आप लेट कर लेंगे, RQ आप लेट कर लेंगे X एंड PR आप लेट कर लेंगे। देखने के लिए आप RQ लेट करके X, PR आप फाइंड कर लेंगे कि आ जाएगा अपने को PR इक्वल टू 25 माइनस x। आप लिख लेंगे थे 25 माइनस x। तो हम आप पाइथागोरस रिजल्ट लगावांगे बाय पाइथागोरस रिजल्ट। पाइथागोरस रिजल्ट के अपने को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर द स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर देंगे तो 25 में से या 25 625 में से 25 गए तो कितना आ गया 600 माइनस 50x इक्वल टू 0, उधर कुछ भी नहीं रह गया तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास बन गया ना
तो -50x इक्वल टू 600, माइनस का ही हो जाएगा प्लस 10 इंटू, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x क्या आ जाएगा 600/50, तो ये कट हो जाएगा, तो 5 12 होता है 60, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12, तो हमारी ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और ये हम निकालेंगे 25 माइनस x, 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, हम यहाँ पे लिख देंगे 13। तो हमारा सारा कुछ प्रूव हो गया, तो हमने फाइंड करना डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन p, cos p एंड tan p। नाउ अपने को एंगल p ते सारे एंगल अपने को p ते अपने को डायग्राम चेंज होगी। देखो एंगल p राइट एंगल एट q ओके, और r अपना दिस हो जाएगा। वैल्यूज आप सारे निकाल लिया सी। देखो साइन p p/h, p अपने को की परपेंडिकुलर 12 और h हमारे पास कितने 13, और cos b/h, b हमारे पास कितने, बेस हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज 13, और दिस tan p p/b परपेंडिकुलर 12 और बेस हमारे पास 5। दिस क्वेश्चन प्रूव इट and I hope you will understand. If you have any doubt then talk me in comment box. Thank you guys.